वोट हमने मोदी को ना तो दिया न कभी जिंदगी के अंदर देंगे। बेरोजगारी कम करने का तरीका नहीं है, अडानी और अंबानी के गार्ड तैयार करने का तरीका है। 2024 के अंदर जो सत्ता के नशे के अंदर चूर है मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को उखाड़ने का फेंकने का काम इस देश का अन्नदाता, मजदूर, किसान, छात्र वर्ग, इस देश का सैनिक करेगी। 2024 के अंदर इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। उसका पूरा भविष्य इन्होंने धूमिल कर दिया। इससे खतरनाक योजना और कोई नहीं। वो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। उसके अंदर जो हमारी वेतन की जो मांग है 2.57, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, 2.57 और 2.87 का अगर आप मतलब समझते हैं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो अफसर और जवान के बीच के अंदर, जवान भी वही काम करता है, अफसर भी वही काम करता है। अफसर कोई अलग से काम नहीं करता सेना के अंदर। जब आपकी मांग जो है जायज है तो नेशनल मीडिया आप लोगों की मांगे क्यों नहीं दिखा रही अपनी टेलीविजन पे? वो टेलीविजन के ऊपर इसलिए नहीं दिखा रही है कि वहाँ के ऊपर जितने भी जो मजबूत स्तंभ है उनको सबको हायर कर लिया जाता है और वहाँ के ऊपर इनकी आवाज को दबाया दिया जाता है। कौन हायर कर लेता है इनको? ये इनकी मोदी सरकार है, मोदी की गवर्नमेंट की जो सरकार है, वो सारे के सारे चैनल हैं उनको हायर कर लेती है। तो वोट भी तो आप लोगों ने दे करके जिताया है ना? वोट हमने मोदी को ना तो दिया न कभी जिंदगी के अंदर देंगे। जब 2014 में जब उनकी रेवाड़ी के अंदर रैली हुई तो उस समय वो आरोपी कम मिल रहा था तो बोले हम 10 करोड़ कर देंगे, 20 करोड़ कर देंगे, फिर वोट दे करके तो वो सिर्फ एक चुनावी वादा था, खोखले वादे थे ताकि जनता को गुमराह किया जाए, ताकि एक चुनावी माहौल इख्तियार किया जाए और उसके नाम के ऊपर सैनिकों के साथ के अंदर चला हुआ और वोट ले लिए और सरकार बना ली और वहां के ऊपर बैठ गए। चाहे जवान मरता रहे, किसान मरता रहे, मजदूर मरता रहे। तो 2024 में इलेक्शन आ रहा है, उस समय पर कह देंगे आप लोगों की मांग मान रहे, फिर बटन दब जाएगी। बिल्कुल, उससे पहले वर्बली नहीं होगा, बिल्कुल लिखित के अंदर लेके उठेंगे। और उसके बाद में 2024 के अंदर जो सत्ता के नशे के अंदर चूर है मोदी सरकार, इस मोदी सरकार को उखाड़ने का फेंकने का काम इस देश का अन्नदाता, मजदूर, किसान, छात्र वर्ग, इस देश का सैनिक करेगा। जब ये किसान, मजदूर और जितने भी सैनिक वर्ग के लोग हैं जब उखाड़ फेंकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो अगला चेहरा कौन होगा फिर? वो अगला चेहरा वो राजनीतिक चेहरा होगा। उससे हमारे को मतलब नहीं है, कोई भी हो, चाहे इनसे भी बढ़िया बढ़िया लीडर है यहाँ के ऊपर, इनसे भी बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर है, वो कोई भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि नाम पता नहीं, कोई भी हो सकता है। हमारे कहने का मतलब है हम मोदी सरकार को 2024 के अंदर खुली चेतावनी देते हैं इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 2024 के अंदर इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। इसका रास्ता मजदूर, किसान, छात्र वर्ग, इस देश का शहरी करेगा। अगर आप मांग करने के बाद के अंदर भी इसको सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे, इस आदमी को सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे। आप तो सरकार के खिलाफ हो? बिल्कुल सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल मोदी सरकार के खिलाफ है हम। इस जैसी अग्निपथ योजना, इस जैसी खतरनाक योजनाएं जो ये बना रहा है, ऐसी योजना नहीं हो सकता। देश का एक युवा जो रोड के ऊपर जब सुबह सर्दी के अंदर तैयारी करता है, जब उसने मनसूबा देखता है, तो यही मानेंगे ना? जब वो वहाँ के ऊपर मानसिकता देखता है, वो वहाँ के ऊपर सपने देखता है कि मेरे देश के अंदर जाके, मेरे को वहाँ के ऊपर सेना के अंदर जाके और मुझे सेवा करनी है, और उसके साथ के अंदर छल्लावा किया जाता है। 2 साल तक उसको वहाँ के ऊपर उसकी भर्ती रोक दी जाती है और अचानक एक अंग्रेजी फरमान जारी किया जाता है अग्निपथ के नाम के ऊपर। वो अग्निपथ की योजना के अंदर 4 साल के अंदर जाके वो वहाँ के ऊपर क्या करेगा, जब यहाँ के ऊपर वो 4 साल के अंदर जाके और उसके अंदर से 100 आदमी जाएंगे, 25 आदमी वो रखेंगे, 75 आदमी वापिस आ जाएंगे, उस आदमी का भविष्य खराब हो गया। अगर आपकी उम्र 17-18 साल है, एक 17-18 साल का युवा देखता है, वो एक भविष्य तय करता है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे सेना के अंदर जाना, मुझे ऑफिसर बनना है, उसका पूरा भविष्य इन्होंने धूमिल कर दिया। इससे खतरनाक योजना और कोई नहीं हो सकती। इस इतना बड़ा छल्लावा इस देश की जनता के साथ के अंदर, इस देश की जनता के साथ के अंदर, देश की सैनिकों के साथ के अंदर, मजदूर के साथ के अंदर, किसान के साथ के अंदर, इससे बड़ा कुठाराघात कोई और नहीं हो सकता। ये तो सरकारी नौकरी मिल रही है, बेरोजगारी कम करने का तरीका है। बेरोजगारी कम करने का तरीका नहीं है, अडानी और अंबानी के गार्ड तैयार करने का तरीका है। आपको नहीं पता है कि अडानी और अंबानी के गार्ड थे। 4 साल में 11 लाख रुपए रिटायरमेंट लेके आएंगे। 11 लाख रुपए वहां के ऊपर जो दे के आएगा, सेना के अंदर घूसखोरी का एक नया तरीका निकाला है। जो 11 लाख रुपए वहां के ऊपर दे के आएगा उसको रखेंगे। जब यहाँ के ऊपर बाहर देश के अंदर बंद हो गए पैसे, तो इनका वहां के ऊपर खुली लूट वहां के ऊपर चालू करने का इन्होंने एक निर्णय लिया। जितने भी अफसर है, जनरल, कर्नल है, जो है वो वहां के ऊपर उसको 10 लाख रुपए वहां के ऊपर देगा, उसको रखेंगे और बाकी को 75 को वापिस निकाल देंगे। अग्निवीर योजना खत्म करने का हम पूरे के पूरे जो सैनिक है, देश का जो सैनिक है,
और जो देश का जो जवान है इसके भी खिलाफ है। अग्निवीर योजना को वापस हम करवा के मानेंगे, वापस इस सरकार को लेना होगा, झुकना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में इसके अंदर सरकार को वो मजा चखाएंगे और ये चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अभी भी समय है, सरकार हमारी मांगों पर विचार करे, अगर नहीं किया तो 2024 के चुनाव में देश भर के सैनिक, जो आप सब बहुत से अभी मेरे से सवाल किया जा रहा था कि बहुत कम संख्या में सैनिक है, ये जो सैनिक हैं वो गांव-गांव में, गली-गली में घूम के सबको जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी अभी भी समय है, आप सेना के, मैं रक्षा मंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से भी गुजारिश करूंगा कि सैनिकों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनके साथ बातचीत की जाए और आगे से जब भी कोई भी सैनिक हितों की बातचीत हो तो उसमें जवान और जेसीओज के प्रतिनिधित्व को भी शामिल करें, ताकि उससे क्या होगा, उन प्रतिनिधियों से हमारी मांगों को उस प्लेटफॉर्म पर रखा जा सके। आज तक होता क्या आ रहा है, अफसर्स ही हमारी मांगों के लिए जाते हैं तो अफसर्स उन बातों को तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंगली उनको पेश करते हैं और वो अपना हित साध के वहाँ से अपना हित साध लेते हैं और जवान और जेसीओज के हितों पे कुठाराघात होता है। तो हम सरकार को चेता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को माने, वरना हम 2024 का चुनाव सामने है और हम सरकार को इसके अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हमारी मांगें नहीं मानेगी।